नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाग। देसी देख टिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। खबर बहुत ज़्यादा कछु नहीं है, एक छोटी सी शिकायत है। शिकायत भी गाई और से नहीं है, बहन मायावती से शिकायत है। शिकायत ये है कि पता ना कौन से काम में बिजी हैं, चुनाव हुआ है, कोई एक्स पर ट्वीट नहीं आया, कोई धन्यवाद नहीं दियो जनता जनार्दन को, कोई बात नहीं कही। चुनाव संपन्न हुआ तो कछु ना कछु अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको कोई ना कोई मैसेज देना चाहिए, उनको शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हार जीत सब है सके, कछु भी है सके, हार भी है सके, जीत भी है सके, लेकिन अपने लोगों को मनोबल बढ़ाना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं को ट्वीट आना चाहिए, लेकिन ट्वीट नहीं आया। क्यों नहीं आया यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करना भी ज़रूरी हो। बात करना क्यों ज़रूरी हो? क्योंकि जब अच्छी बात होंगी तो कोई अगर हल्की बात होगी तो वो भी कही जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ मेन खबर पर। यह चीज़ को ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाएंगे, आ जाओ खबर पर। बांदाते खबर है, बांदाते फिर वही बहुजन समाज पर अत्याचार की खबर है। जुल्मी फिर भी अत्याचार लगातार जारी करे रखे हैं। बांदा में दबंगन को कहर आयो है सामने, साबुन देने से मना करने पर मारपीट कर पूरे परिवार के संग करी है मारपीट और जाति सूचक शब्दन को प्रयोग कर लड़का को खूब मारे हैं थप्पड़ और करी है डंडन ते पिटाई। मौके पर पिता ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाने की कोशिश करी। मारपीट को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हम वायरल वीडियो को आपको दिखा नहीं सके कि यूट्यूब की वजह से हमारी मजबूरी है। बीच चौराहे पे मारपीट के इलाके में खौफ बदौसा थाना क्षेत्र के बदौसा कस्बे की घटना, एक घटना मैनपुरी की भी है। सुपरवाइजर मुकुल कुंदेसिया ने चोरी के शक में छोटी छोटी बच्चिन को पुलिस के सामने पीटो है और पुलिस सामने बच्चिन को पिटवा रही है। याते ज़्यादा बुरी बात कछु नहीं है सके। जो रक्षक हैं उनके सामने ही गुंडई है रही है, छोटी छोटी बच्ची इनको पीटो जा रहा हो और बच्ची तड़फ रही है, परेशान है। बहुत ही निंदनीय घटना है। जो रक्षक है वही भक्षक है, जो रक्षक है कोई भक्षक नहीं। अगर कि कई बड़े घर के होते बालक तो सुपरवाइजर है, बाकी पीटने की हिम्मत कभी नहीं पड़ती। अगर कई बड़े घर के बालक होते तो सुपरवाइजर की औकात ही नहीं कि वो बाल करने पीट दे। यह मानवीय शख्स को बर्खास्त करना चाहिए कि सुपरवाइजर नौकरी पे नहीं होना चाहिए और गे जेल में या की जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों सादाब रिजवी? ऐसे व्यक्ति को तो सर संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके और सामूहिक तौर से ले जाकर जेल में डाल देना चाहिए और लोगों के सामने इसके कुकृत्य आने चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पर जब अत्याचार होते हैं तो उनको तो वैसे ही घटनाओं को दबा लिया जाता है। मीडिया बहुजन समाज की है नहीं जो दिखाएगी। साथ ही जो अधिकारी हैं वो बेईमान हो चुके हैं बहुजन समाज को लेकर के। घटनाओं में भी दो राय करते हैं, तोल कर देखते हैं कि पीड़ित जो है, अपराधी जो है, कौन कौन से धर्म अगर कई बड़ी जाति को है तो फिर वहाँ पे बड़ी जाति का है संज्ञान लिया जाएगा, और अगर कोई अपनो दलित समाज को, बहुजन समाज को, तो वो अपना टार मटोर कर मामलों सिलटा दिया जाएगा, रफा दफा कर दिया जाएगा। इसलिए अपराधी और पीड़ित दोनों को देखा जाता है, दोनों की जाति कौन सी है। जाति वहां देखी जा रही है, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो चुप्पी साध लेती है सरकार। आपने देखा सर, ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रिजल्ट आ चुका है और किस तरीके से छला गया है, किस तरीके से ठगाया गया है। बहुजन समाज का एक एक युवक ये सोच रहा है और खुशी मना रहा है कि हमारा नंबर आया है और बहुजन समाज के इतने लोग चयनित हो चुके हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस की सच्चाई देखकर समझ जाना चाहिए बहुजन समाज के युवकों को किस तरीके से इस सरकार ने उनको छला है, किस तरीके से उनको ठगा गया है। एक और घटना बता दूं सर। बताओ बताओ बताओ। अग्निवीर का नाम तो सुना होगा, बहुजन समाज के लोग सब जानते होंगे अग्निवीर। अब इसी तरीके से तहसीलदार, इसी तरीके से नायब तहसीलदार, तहसील के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी आउटसोर्सिंग शुरू हो गई है। आंख खोल लीजिए अपनी, आउटसोर्सिंग का जमाना शुरू हो चुका है। अब जितने भी अधिकारी रखे जाएंगे मतलब सरकारी का चुनाव सब ऐसे ही है, हवा हवा में। गोरखपुर की साहब योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की खबर है।
वहाँ एक बड़ा एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया है तहसीलदार की भर्ती को लेकर, और सीधा सीधा तौर पर लिखा गया है, अखबारों में बिल्कुल छपा है, आप देख लीजिए कि इतने तहसीलदार के पद रिक्त हैं, इस पर आवेदन करना चाहिए। और आवेदक के साथ साथ उसमें लिख दिया गया है कि आउटसोर्सिंग के जरिए इनकी नियुक्ति होगी। आउटसोर्सिंग के जरिए होगी, यानी कि अब सरकारी कछु कुछ नहीं नहीं कर है, सकते। अब तो बस ऊपर ऊपर से अपने मन मुताबिक लिए जाएंगे, क्या तनख्वाह देनी है और कब तक रखना हो, वो सब कछु सरकार के आउटसोर्सिंग से हाथ में। होगा, सरकार आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग से चलेगी, भर्तियां आउटसोर्सिंग से होगी, पहले ही सब कुछ जा चुका है। अब जो बचा है अग्निवीर की तरह, अब तहसीलदार वीर होंगे, अब अग्निवीर की जगह उप जिलाधिकारी वीर होंगे, अग्निवीर की तरह ही अब जितने भी पद हैं सरकारी महकमों के उन पर सारे वीर तैनात होंगे। और वो वीर कौन से होते हैं, वो सब आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाएंगे और सरकारी नौकरियों को बट्टा लगाने का काम होगा। EWS में जो इन्होंने घपला किया है, जो धांधली की है, घपलेबाजी की है, लोगों के सामने आ गई है। OBC की जो कट ऑफ थी EWS से भी ज्यादा रखी गई है, EWS से भी ऊपर रख दी गई है। अब OBC तो ठगा गया, नंबर सबका आना है। इसी तरीके से SC ST के जो लोग थे उनको भी ठगा गया है और पता भी नहीं चला। चलो सादा ब्रिज भी दो खबर हो रहे हैं, इन्हें भी दर्शकों को बता दें। हालांकि दर्शक खबरन के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये खबर बस बातें अलग हटके हैं, लेकिन खबर है तो आपकी जानकारी में अवश्य होनी चाहिए। कल चुनाव संपन्न हुए, चुनाव में एक धर्म विशेष को बिल्कुल टारगेट करोगे, कतई उन्हें वोट डालने को, उनको जो हक हो वाते वाकू वंचित करने की पूरी कोशिश करी गई और कहीं ना कहीं वंचित करे गए। और पूरे देश और दुनिया ने वो सब नज़ारे देखने को, सबको देखने को मिले हैं, सब ने सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें देखी हैं जी। तो बड़ी खबर कि जितने भी अपने मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने को ठगो महसूस कर रहे हैं। और सर यहाँ की लड़ाई की जो शुरुआत है वहां से मैं शुरू कर देता हूँ। बेबाक जी, जब देश के अंदर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले कहा कि मुसलमान शरिया चलाना चाहता है, तो बहुजन समाज के लोगों को भी ये बात लगी कि हाँ वाकई शरिया का कानून चलने वाला है, और उनको ठगा गया, छला गया। उनको बरगलाने के बाद मनुवाद की नींव रखी गई, जो कि पहले से चली आ रही थी, जो कि ब्राह्मण प्रभुत्व वाली सत्ता दिखाती है, चलाती है। ऐसी किताब मनुस्मृति को लाके रख दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कर दी गई। बहुजन समाज का लोग कि जो समाज के लोग हैं वो उसे मानने लगे। उन्होंने सोचा कि भाई मुसलमानों का जो शरिया कानून है ये कहीं लागू ना हो जाए, इसलिए मनुस्मृति अगर लागू हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमारे देश की तो यहाँ पर जो किताब होगी, जो धाराएं होंगी, मनुस्मृति के हिसाब से चलेंगी। लेकिन याद रखिए वो दिन 25 जुलाई 1927 जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियों को सरेआम जलाया था। याद करिए उस दिन को। सिर्फ इसलिए जलाया था कि इस देश के अंदर न शरिया चलेगा न मनुस्मृति चलेगी, इस देश में संविधान चलेगा, सिर्फ संविधान की बात होगी। लेकिन कल संविधान की धज्जी उड़ती हुई पूरे देश ने देखी है, वीडियो वायरल है, आप सब लोगों ने भी वीडियो देखी होंगी। वो वोट चाहे काय को देते, बसपा को देते, सपा को देते, चाहे काय को भी देते, लेकिन उन्हें वोट देने को अधिकार है, संविधान ने वह को अधिकार दिया है उन्हें, तो उनको जो उनको अधिकार हो वो उनको मिलना चाहिए। और लेकिन उनके संग नाइंसाफ़ी हुई है। पूरी देश दुनिया प्रदेश सब ने ये नज़ारा देखो है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं देश के और बीजेपी पार्टी के बहुत नज़दीक हैं, और राहुल गांधी भी उन्हें सवाल के घेरे में हर समय लेते रहे कि वो मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं। अब हैं या नहीं हमारी कोई गारंटी नहीं है, ना हम यह बात को करें, हम तो बता रहे हैं कि जी उनको ऐसे ऐसे मसला है और वो लपेटा में आ गए, बहुत मोटे लपेटा में आ गए और है सके जेल भी जाना पड़े। और राहुल गांधी तो यूँ कह रहे हैं कि मोदी जी को भी जेल जाना पड़ेगा। अब ये तो बड़ी मुश्किल सी बात लग रही है कि मोदी जी जेल में जाएंगे। देखिए चौकीदार से तो सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए विभाग जी। जो चौकीदार है उससे अगर घर के अंदर चोरी हुई, अगर घर के अंदर डाका डला, तो जिम्मेदार कौन होगा? चौकीदार। तो इसीलिए राहुल गांधी ने भी कहा है कि उन्हें भी जो पीछे खड़े हैं, जिन्होंने हाथ रख रखा है, जिसके इशारों पे सारे काम चल रहे थे, उनसे भी तो पूछताछ हो जानी चाहिए थोड़ी बहुत। बेबाक जी एक बात और यहाँ मैं बता दूं कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शूद्र हैं,
जो हमारे बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे भी जीवन यापन करने वाले लोग हैं, क्या उस समय इन्होंने नहीं देखा कि जब सरकार उन पर टैक्स लगाती है, तरह तरह के जो टैक्स, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी वैट के नाम पर, और दुनिया भरी के तरीके के टैक्स लगा दिए जाते हैं, और टैक्स का सारा पैसा इकट्ठा करके वो कहाँ जा रहा था? 2500 करोड़ जो रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं ना अमेरिका में, वो सारा गरीबन का पैसा जो था, वो गरीब लोगों को पैसे को अडानी अंबानी तो और न जाने ऐसी कैसी तिजोरी भरी जा रही बिल्कुल है। देश की बड़ी खबर है, दुनिया की बड़ी खबर है, अडानी लपक में आ चुके हैं, यानी कि बिल्कुल कतई जाल में फंस चुके हैं। ये भी बता दो दर्शकों को कि ये जो अडानी ने 2500 करोड़ रुपया वहां दिया, जिसका मामला खुला है, एक मामला खुला है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने बहुत सारे मामले खोले हैं, ये पैसा कहाँ का था? अडानी कहाँ रहते हैं? अडानी कहाँ से पैसा कमा रहे हैं? किन लोगों का पैसा जा रहा है? अरे आपको और हमारो पैसा और उनको पैसा, बिल्कुल सब जनता को पैसा, भारत देश के लोगों को पैसा और बहुजन समाज को पैसा। सही बात तो समाज को कहाँ छूट मिली है आज तक? मुझे रिकॉर्ड में ये बता दें कि बहुजन समाज के लोगों को टैक्स में छूट है। जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने गट्टों की कमाई से लाता है गाड़ी खरीद के, तब भी टैक्स देना पड़ता है। घर के अंदर अपने बच्चों के लिए आटा ले जाता है, तब भी टैक्स देना पड़ता है। बिजली का कनेक्शन लगाता है, तब भी टैक्स देना पड़ता है। अरे दूध की थैलिया पे टैक्स है, नमक पे टैक्स है, दही पे टैक्स है, पनीर पे टैक्स है, अब तो हर चीज पे टैक्स है। जाए पियो ना फुआरो त्वारो, वहाँ पे भी टैक्स है, माचिस की तिलैया पे भी टैक्स है। ऐसी कोई चीज ना जहाँ पे टैक्स ना हो। आप सबसे बड़े टैक्स पेयर हो हर, लेकिन क्या है, एहसास नहीं है पापे चो थोड़ो दे रहे हो, तो आप सबसे बड़े टैक्स पेयर हो। जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, लोहे की या प्लास्टिक की या और कई चीज की भी, कोई भी धातु की बनी हुई कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हो, बाजार से ला रहे हो, खाने पीने की चीज ला रहे हो, आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स दे रहे हो। और सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा करके कहाँ जा रहा है? फिर सरकार बड़े बड़े लोन दे रही है। आप मुझे बताओ, किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को हजारों करोड़ का लोन मिला हो तो? अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति कोई कारोबार करने की सोचता है, कोई ग्रामोद्योग लगाने की सोचता है, और जब वो जाके अपने बैंक मैनेजर से मिलता है, तो सबसे पहले तो उसे रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत देने के बाद अगर 2-4 लाख 10-5 लाख का लोन लेगा, तो कम से कम उसे 2 लाख 3 लाख रुपए ऊपर से खर्च करने पड़ेंगे और फाइल चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद भी उसे लोन नहीं मिलता। तो ये इतने बड़े लोगों को कमजोर आदमी तो फाइल चार्ज और फलाने चार्ज और ढिकाने चार्ज में ही रह जा, बस बाकी तो माल तो असली ही माल रही। असली माल की रिश्वत दी जा रही है अमेरिका को। सारे पैसों को बढ़िया तरीका से लपेटा में आ गए, खूब बदनामी है रही है, खूब छीछी है रही है, आगे क्या होगा। हालांकि राहुल गांधी ये भी बात कह रहे हैं कि आगो कछु नहीं होगा, चूंकि मोदी जी कछु नहीं हंदेंगे, पीछे खड़े। हम कछु ना कह रहे, अब होन दो या ना हम दो, राहुल गांधी के संग भी कछु है जाओ और काय के भी है जाओ, जो है रो, हम तो खबर बता रहे हैं आपको। और खबर में ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सारा बहुजन समाज की मेहनत से, मजदूरी से जो धन इकट्ठा करा हुआ है, जो बचाया हुआ पैसा है, वो सारा उनकी तिजोरियों में जा रहा है और उनकी तिजोरियों से अमेरिका में रिश्वत दी जा रही है। क्या बहुजन समाज के 20 नोहन की कमाई है जो ऐसे ही हवा में उड़ रही है। अब के समेटनी पड़ेगी या पे ध्यान देना पड़ेगा, बात ये तो है। खोलनी पड़ेगी, और आंख इसलिए खोलनी पड़ेगी अगर मनुवाद से और मनुस्मृति से, जैसे भाई साहब ने बताया था विभाग जी ने, मनुस्मृति लागू करने की साजिश चल रही है, मनुवाद फैलाया जा रहा है। तो इस मनुवाद से और मनुस्मृति से तभी आपको छुटकारा मिलेगा जब इस देश के सबसे पहले व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फूले ने जैसे आवाज उठाई थी, उनकी आवाज को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये काम बहुजन समाज ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अपने जो सिलेबस थे, अपने जो विषय पाठ्यक्रम थे, उनसे ही इनका नाम हटा दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले को नहीं जानते। अब आने वाले बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो कुछ और पढ़ेंगे। और इन जुल्म की साजिश तो यहाँ तक है कि बाबा साहब को भी रफा दफा कर दें, ये तो यह साजिश भी करने को तैयार है। लेकिन बहुजन समाज अड़के जो खड़ो है तो कछु पेश नहीं पड़ रहा, खड़ा रहना पड़ेगा। बहुजन समाज इस तरीके की वीडियो ज्यादा से ज्यादा जब शेयर करेगा और इस मैसेज को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचाएगा और दूसरे लोग तीसरे तक पहुंचाएंगे, तो क्रांति आ सकती है भाई साहब। इसी तरीके से क्रांति आ सकती है। बिल्कुल। जब क्रांति तो तभी आएगी ना जब जागरूकता होगी, और जागरूकता एक दूसरे से संवाद करने में आएगी। और संविधान का माध्यम आज की डेट में सिर्फ मोबाइल फोन है।
तो खबरन को शेयर करते रहो, अपने दिल की बात भी हम तक पहुंचा दो। हमने तो आपको पहुंचा दी सब जो कछु आज की खबर ही। कल जो कछु भी आवेगी अच्छी बुरी सब पेश कर देंगे, काई अब बाकी नहीं रहने देंगे, ये हमारो वादा है। देसी देख दिगर ब्रेक भगत लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वही अंदाज, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम शादाब।